हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूं वो किताब 18 प्लस है। स्पेशली जो बंदा बंदी थोड़ा सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें सुनना नहीं पसंद करता है तो प्लीज़ ये वीडियो से स्किप कर दीजिए या अलग वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो किताब है ये हम लोग का लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करता है। बट हम लोग का इंडियन सोसाइटी है, आप लोग को पता ही है। सो आते हैं ये किताब का नाम क्या है। तो ये किताब का नाम है अनअशेम्ड और ऑथर का नाम है नेहा भट्ट। सो समरी में अगर जाए तो ऑथर एक सेक्स थेरापिस्ट है। सेक्स थेरापिस्ट मतलब साइकोलॉजिकल, इमोशनल और ऑर्गेन से कुछ एबनॉर्मल अगर हो गया है तो उसको सेक्स थेरापिस्ट ही देखते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा एक ऐसा चीज हो गया जिससे आपको बहुत ज्यादा लज्जित फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है। अगर आपको वो लज्जित से आपको ट्रॉमा फील हो रहा है, आपको ट्रॉमा एनालाइज हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सेक्स थेरापिस्ट के पास जाओगे। तो नेहा भट्ट के जिंदगी में जितना भी इंसिडेंट ओकर हुआ, जो कि इंडियन सोसाइटी में इसको टैबू बोला जाता है, इसके ऊपर इतना बातचीत नहीं करते हैं, तो उसके वो टॉपिक के ऊपर ये किताब में बातचीत किया गया है। अगर आप फिजिकली फिट है तभी भी पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जो कि मैं बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको ये किताब खरीद के पढ़ना है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन के साथ साथ मोटिवेशनल कुछ लाइन भी लिखा है। तो डेफिनेटली ये किताब आपको पढ़िए। सो समरी में अगर जाए तो ये किताब आपको सबसे पहले एक बच्चे का कहानी ऊपर आएगा जिसका नाम है कुशा। ठीक है, वो जो बच्चा है वो छोटा में 12-13 साल का जब था तब नेकेड में, मतलब नहा रहा था तो नेकेड में देख लिया, इससे वो एक ट्रॉमा स्टेट में चला गया, है ना। कोई भी नहीं देखा उनका, वो कुशा का जो पिताजी है, पिताजी ने देख लिया तो वो एक ट्रॉमा स्टेट में चला गया और उससे वो नहीं निकल पा रहा है ना। क्योंकि जब ट्रॉमा स्टेट में आप जाते हैं तो फ्रीज हो जाता है आपका बॉडी, कुछ काम नहीं करता, तो वैसे स्टेट में चला गया। एक दिन क्या हुआ था कुशा के साथ, जब वो स्कूल में गया था तो ऐसा कुछ अनइवन बॉडी पार्ट में छू लिया था, क्योंकि कुशा एक लड़की है जिससे वो एक ट्रॉमा स्टेट में चला गया। तो उसके ऊपर आधारित करके फर्स्ट चैप्टर लिखा गया है, जबरदस्त है। और जो राइटर है उसका फुल एक प्रोसीड कराता है, एक प्रोसीडिंग उसके साथ चलता है और उसे ठीक करा देता है। और वो बाद में जाके वहाँ में पता भी, जब बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, वो मैं एक्सरसाइज के बारे में भी पता है, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद और एक स्टोरी आपको पता चलेगा होमोसेक्सुअल का। ठीक है, LGBTQ जो LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टोरी हमें है, जैसे गे रिलेटेड हो गया, लेस्बियन रिलेटेड हो गया, है ना। कोई मर्द होता है छूने से थोड़ा वो हो जाता है, उसके ऊपर भी ये किताब में बेहतरीन ढंग से लिखा गया। फिर हमें बताया क्या कि LGBTIAQ जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी हम लोग इंडिया में टैबू है, बट बाहर में आप अगर अमेरिका जाओ तो वहाँ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको पॉजिटिव ढंग से लिया जाता है। बट हम लोग इंडिया में बोला जाता है कि यार तूने तो हम लोग का नाक कटा दिया, है ना। तो उससे रिलेटेड क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत बढ़िया से लिखा गया है। अगर आप लेस्बियन हैं, अगर आप गे हैं, तभी भी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। और एक स्टोरी है कि एक बंदा होता है, वो बहुत पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता है, मतलब बहुत टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में पास नहीं होता है, तो वो शेम, मतलब उसका पिताजी बोलता है यार तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ऐसा ही रह जाएगा, तू गधा ही रह जाएगा। तो वो एक ट्रॉमा स्टेट में चला जाता है। पहले तो वो बहुत लज्जित फील हो, फिर ट्रॉमा स्टेट में चला जाता है। तो ऐसा होने से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये सब। साल में अगर आप SSC के परीक्षा दे रहे हो, भाई UPSC कोई भी रेलवे रिलेटेड, तो 15-15, 20-20 लाख बच्चे लोग देते हैं। तो किसी का जिंदगी भर एग्जाम देते रहता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो बहुत एक डिप्रेशन स्टेट, बहुत एक अलग स्टेट में चला जाता है। तो उस ऊपर भी ये स्टोरी लिखा गया है कि कैसे उसका पिताजी बहुत ज्यादा उसे इंसल्ट किया जाता था, बाद में जाके कुशा ने उसको मेडिटेशन के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए अभी बहुत ज्यादा वो कूल है। उन्हें बताया गया कि गवर्नमेंट जो नौकरी है वही सब कुछ नहीं होता है। देखो गवर्नमेंट नौकरी आप भी अगर नहीं मिल रहा है तो किसी और में शिफ्ट हो जाओ। बट इसके ऊपर डिस्कस करने में पेरेंट्स तो कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, पेरेंट्स को बस चाहिए कि भाई एक नौकरी लग जाए, है ना। ये भी एक डार्क रियलिटी है और उसको कैसे बाद में जाकर वो ऐसा काउंसिलर के पास जाना ही चाहिए, तो वो
जो बंदा है वो ये नेहा भट्ट के पास आया था, तो नेहा भट्ट ने उसे बताया क्या क्या एक्सेस करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जबरदस्त वो भी स्टोरी है। और एक होता है अर्बन आइसोलेशन वाला एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि हम लोग ये कोई एबनॉर्मल रिलेटेड नहीं है। ये जो अर्बन में रहते हैं, मतलब आप दिल्ली मुंबई में रह रहे हो, अगर वहाँ में आपको यूपीएससी व एसएससी रिलेटेड एग्जाम देने जाते हो तो आपको अकेले में रहना पड़ता है, शांत एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, आप बातचीत भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहली बार तो आप पूरा जोश से पढ़ोगे अच्छा से दे लेता, आप फिर पास नहीं करोगे एग्जाम, फिर 2 नंबर पर देखो पास नहीं करोगे, 3 नंबर पर देखो पास नहीं करोगे। तो ऐसे स्टेट में क्या होता है, आपको कोई समझाने के लिए बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, कोई बड़ा आदमी चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। तो आप अर्बन इंसोलेशन स्टेट में चला जाता है, जिससे आपको डिप्रेशन होता है, आपको बहुत अकेला फील होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है, आप सिर्फ अकेले हो। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होता है, स्पेशली जो दिल्ली मुंबई में रह रहा है उसके ऊपर भी ये स्टोरी है कि वो लोग नेबर के साथ अच्छा नहीं है। वो लोग मुंबई में आया है सिर्फ पैसा इनकम करने के लिए, पैसा इनकम कर रहा है, नेबर के साथ बातचीत नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है, हस्बैंड वाइफ खा रहा है। तो एक दिन लोग अर्बन इंसोलेशन स्टेट में चला जाता है। कौन चला जाता है? जो हस्बैंड होता है वो चला जाता है। तो डिप्रेशन स्टेट वैसा चीज हो जाता है। तो उसको कैसा क्योर करना है, एक्सरसाइज क्या है, वो सब नेहा भट्ट उसे प्रीफर करता है कि भाई तुम ऐसा 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 करो। तो ऐसे टोटल 11 चैप्टर्स ये किताबें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग का हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ होता है हम लोग का बायोलॉजिकली, जैसा LGBTIOQ रिलेटेड हो गया। कुछ होता है कि छूने से होता है, जैसे किसी को होता है ना, छू दिया तो बहुत डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है, वैसा टाइप। अगर कोई एक लड़का है, छोटा से उसे बॉयज स्कूल में डाला है, छोटा से उसका माँ बाप बता रहा है कि भाई तुम सिर्फ पर अगर फट से अगर वो ग्रेजुएशन करके कॉलेज में है, कोई लड़की उसके फ्रेंड हो जाए, लड़की उसे छू दे हाथ में, तो वो एक डिप्रेशन स्टेट एक शॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि वो आज से कभी भी फेस नहीं किया है। तो इसके ऊपर भी ये किताब में बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया है कि उसका रेमेडी क्या है, एक्सरसाइज क्या करना है, बहुत से कैसे बचा जा सके, बहुत से कैसे मतलब एक हजम कैसा किया जा सके, वो चीज के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से किताब में लिखा गया है। तो ये किताब जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हटके लगा। सबसे पहले अनअशेम्ड, तो मैंने सोचा कि यार ये किताब को खरीदा जाए, और मैंने पढ़ा तो डेफिनेटली मेरे को वर्थ इट लगा। जबरदस्त किताब है, आप भी प्लीज पढ़िए ये किताब को। सराउंडिंग में कोई ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम झेल रहा है तो डेफिनेटली आप उसे सुझाव दे सकोगे, क्योंकि वो लास्ट में अगर कोई अच्छा काउंसिलर नहीं मिलने से ऐसे पेशेंट्स का क्या होता है कि वो सुइसाइड व आत्महत्या कर देते हैं। और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर साल लाख आदमी लोग सुइसाइड करके मरते हैं। होमोसेक्सुअल हो गया, अर्बन इंसोलेशन हो गया, टच वाला हो गया, छोटे में किसी पार्ट में टच कर दिया है ना, वही चीज बात तक वही चीज खींच के लेके जाता है। वैसे ही 11 चैप्टर्स यहाँ में है जो कि डिस्कस किया गया है बहुत डिटेली कि हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि इंडियन सोसाइटी बात नहीं करता है, जो कि हम लोग का सोसाइटी में एक टैबू है। एक बहुत बड़ा एक लाइफ सेवियर किताब है। तो डेफिनेटली ये किताब में सभी बिगिनर्स एडवांस सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ। पेजेस को देखा जाए तो 261 पेजेस का है ये पूरा किताब। जस्ट नोवेल पढ़ रही है, कोई फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ऐसा मत पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज और रेमेडीज भी दिया गया है। अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली साइकोलॉजिकली फिट है, आपके आसपास कोई मेंटली साइकोलॉजिकली फिट नहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसे आप एडवाइस देकर उसे बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये किताब खरीदे और पढ़िए। बस इतना ही था। अनअशेम्ड नेहा भट्ट के द्वारा ये किताब लिखा गया है। फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। और अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज ये वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग किताब के साथ लौटेंगे, इतने में ही फिर से लौटेंगे। इतने में नमस्ते, जय हिंद।